आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। वार्ड 44 के प्रत्याशी है राजीव रंजन उर्फ राजू। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या क्या मोटो रहने वाला है, क्या क्या एजेंडे हैं जिसको लेकर कि ये जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है और क्रमांक संख्या क्या है? सबसे पहला जो मेरा चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड है, जिसमें शिक्षा को जगाने की इच्छा है। और जो यहाँ पे शिक्षा की जो सबसे ज़्यादा कमी है इस मोहल्ले में, जो स्कूल है बीएसबी स्कूल, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। उसको ठीक करना, यहाँ पे जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए काम करना है। और इस मोहल्ले में जो है सफाई की व्यवस्था एकदम गड़बड़ हो गई है। स्ट्रीट लाइट का एकदम व्यवस्था नहीं है, कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन चोरी छिनतई सब चीज़ हो रहा है। उस सब चीज़ की सुधार करना आवश्यक है। और नाली भी गड़बड़ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत है, इस मोहल्ले में ओवरब्रिज की 2 सीढ़ियाँ हैं। उस सीढ़ी पे आए दिन बहुत तरह का यानी मल मूत्र त्याग देते हैं लोग। उसकी सफाई की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, महिलाओं को आने जाने में दिक्कत काफ़ी है। लोग समझते नहीं और इस तरह से कर रहे हैं। तो एक शौचालय की व्यवस्था, और देखिए नगर की ओर से, नगर निगम की ओर से आयुष्मान मंदिर का भी व्यवस्था होता है, जिसमें डॉक्टर की होती है व्यवस्था। सरकार की ओर से योजना चल रही है, लेकिन हमारे मोहल्ले में ऐसे अटल क्लिनिक या ऐसा कुछ भी नहीं जो गरीबों को देखा जा सके। यहाँ पे स्लम एरिया भी कुछ है जिसके लोग काफ़ी अधिक इसमें प्रभावित हैं। तो उसके लिए व्यवस्था करना, यहाँ की जो गरीब महिलाओं हैं उसको समूह बनाकर उसके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करना, उसके लिए नगर निगम के सहयोग से स्मार्ट दुकान बनाना, स्मार्ट वार्ड बनाना प्रयास रहेगा हम लोगों का। यहाँ सामुदायिक भवन का विकास किया जा रहा है। इस मोहल्ले में, इस निवारणपुर, त्रिपाठी कॉलोनी सब में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है जहाँ पे मोहल्ले वाले आपस में बैठ के बातचीत कर सके या किसी तरह का कुछ कार्य कर सके। उसकी भी व्यवस्था करनी है, व्यवस्था की जा रही है। अभी जो ये आप पूछ रही थी लोगों से कि ये नदी का जो है काफ़ी अधिक बदबू है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। रामनवमी के समय जब मुख्यमंत्री आए थे उनको बताया था, मुख्यमंत्री ने हम लोगों को दिया योजना विकास का, यहाँ पे दिया सौंदर्यीकरण का। वो काम रुका है कुछ कारणों से, और इसमें उस मंदिर नदी को ढांक देने का है। उसमें पहले से प्रपोजल है कि आपका बीएसबी स्कूल के पास से तिवारी बेचर तक नदी को पूरा कवर्ड करना है, उस प्रपोजल में है। उस पर कार्य चल रहा है, हम लोग के प्रयास से हुआ। लाइट लगा है, लेकिन चूँकि संवेदक के द्वारा इसका बिल जमा नहीं किया गया, इसलिए अंधेरा है। अच्छा, महिलाएं जो हैं, जैसा हम लोगों ने बातचीत किया, महिलाएं थोड़ी असुरक्षित महसूस करती हैं। वो चाहती हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगे। इसको लेकर के भी कुछ आपके एजेंडे में है? हाँ, सीसीटीवी लगाना जरूरी है। इसको हम लोग आते ही लगवाने की काम करेंगे। सीसीटीवी चाहे जैसे भी हो, इस मोहल्ले में पूरा लगाया जाएगा। महिलाएं को घूमने उमने, चेन छिनतई सब काफ़ी अधिक हो रहा है, जिसकी वजह से परेशान है। अगर हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बीएसबी स्कूल का आप जिक्र कर रहे थे, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? इससे हम जब आएंगे तो नगर निगम के द्वारा भी, अथवा फिर जैसे सांसद फंड हो उसको लाकर, अभी दीवार टूट गया बरसात में, उसको बनाने वाला कोई नहीं। हमने कहा है, बहुत जगह प्रयास किया है और कर रहे हैं हम लोग कि उसको किया जाए व्यवस्थित। इसके यहाँ लाइब्रेरी नहीं है स्कूल में, बच्चों के पास में तरीके से जो मध्याह्न भोजन है वो भी तरीके का नहीं हो रहा है, उस सब पे ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे, जो महिलाएं सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो वार्ड को पूरा स्मार्ट कैसे बनाएंगे, डिजिटलाइज कैसे करेंगे पूरे वार्ड को कि आप तक भी लोग डिजिटली एक बार में पहुंच सकें? नहीं, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, सबके सहयोग से, सभी से बातचीत किया जाएगा। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ हम मिल के कर सकते हैं, जैसे मैं कौन है उनसे बात किया जाएगा, उनका HR सेक्शन से बात करके उनसे भी किया जाएगा। उसका प्रयास किया जाएगा और किया जाएगा ये चीज़। अच्छा, आने के बाद। अच्छा, सिर्फ एक मोहल्ले की अगर हम लोग नहीं बात करते, पूरे 44 के प्रत्याशी हैं आप, तो दूसरे अन्य वार्ड की अगर आपने स्थिति देखी है अलग? जैसे देखिए, एक हमारे बगल में AG कॉलोनी है, जिसके अंदर में करीबन 300 परिवार रह रहे हैं। वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं। जब हम लोग संपर्क कर रहे थे तो हमने कहा कि जैसे हम लोग, सबसे पहले आपकी सफाई की व्यवस्था की जाएगी। भवानीपुर एरिया है जिसमें काफ़ी गंदगी है, वहाँ के लोग त्रस्त हैं। आपका ये मजिस्ट्रेट कॉलोनी की भी अवस्था बहुत गंदा है, वहाँ लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कुम्हार टोली 56 साइड में, उनके जहाँ पे बहुत ही लोग, गरीब लोग रहते हैं, रविदास मोहल्ला,
ये सब काफ़ी स्थिति गड़बड़ है वहाँ पे कुछ सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया। पिछले जो भी रहे पार्षद उन्होंने कुछ भी नहीं किया वहाँ के लिए। उन लोगों की जब हम लोग प्रचार कर रहे थे तो पता चला सेमर टोली है, सेमर टोली की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। आपका गौरी शंकर का नीचे का पार्ट है जो नदी के किनारे सटा हुआ पार्ट, वो सब की भी स्थिति बहुत गड़बड़ है। जब अभी हम लोग कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम आते ही आप लोग के लिए काम करेंगे, आप हम लोगों को कीजिए। और जैसे फिर आपका हमारे एरिया में आता मिस्त्री मोहल्ला डोंडा, उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब है। जहाँ तहाँ गंदा फेंका हुआ है, कचरा फेंका हुआ, कोई उठाव नहीं है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। वहाँ के लोगों का डॉक्टर जो तत्काल अगर कुछ होता है तो जो आपका आयुष्मान सरकार का चल रहा आयुष्मान मंदिर का कार्यक्रम वो लागू नहीं है यहाँ पे, उसको लागू करवाया जाएगा। अटल क्लिनिक बनवाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। देखिए, आपको बता दें कि जो आयुष्मान मंदिर है वो निगम के द्वारा एक वार्ड को चिन्हित करके उसके बाद फिर वहाँ पे बनाया जाता है। साथ ही जो अटल क्लिनिक की बात कर रहे हैं तो वो सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अटल क्लिनिक जो है वो सबसे पहले निगम के अंतर्गत आता है और उसके बाद फिर उसमें जो भी सेवाएं दी जाती है वो सदर अस्पताल के थ्रू दी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी फ़िलहाल अगर हम लोग बात करते हैं तो राजीव रंजन जो है वो वार्ड 44 के प्रत्याशी हैं और उन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। जो मुख्य एजेंडे रहने वाले हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और साथ ही साथ जो पूरी सुरक्षा है, हर एक मोहल्ले में हर एक व्यक्ति बिना डरे हुए निकल सके, ये इनकी एक मुख्य जो प्राथमिकता रहने वाली है उसके बारे में उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।